इस कहानी की लेखिका है अंजलि सिंह। बचपन से ही मुस्कान बड़ी नटखट और शरारती थी। उस समय शाम के 5 बजते ही सारे बच्चे गली में इकट्ठा होने लगते खेलने के लिए। वही बगल में एक घर था जिसमें कोई नहीं रहता था और सारे बच्चे उसे भूतिया घर कहते थे। एक रोज मुस्कान और सभी बच्चे एक साथ लुक्का छिपी खेल रहे थे। मुस्कान भी खेल रही थी। सारे बच्चे छिप जाते हैं। एक चोर बनता है जो सबको ढूंढता है। कुछ बच्चे उसी बंद घर की तरफ छिप जाते हैं। जैसे ही उन बच्चों की उस घर की तरफ नजर जाती है तो उस पुराने घर की वो खिड़की जो बंद पड़ी थी हवा का तेज झोंका आने पर एक बार जोर से खुलती और बंद होती है। सभी बच्चे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। एक बच्चा जिसे सब लोग छोटू बुलाते हैं, उसने बताया कि एक बार इस घर के बाथरूम के नाले से खून बह रहा था और रात को इस घर में आवाजें भी आती। छोटू ने सबको बताया कि जिसका ये घर है वो लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं। उन्होंने घर छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ एक लड़की की आत्मा रहती है। छोटू कहता है, जानते हो यहाँ एक लड़की की आत्मा रहती है, रात को बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, मेरे घर तक आवाज आती है और मेरी मम्मी मुझे यहाँ आकर खेलने के लिए मना करती है। और मैंने ना उसको देखा भी है, गंदी सी दिखती है। एक रात मैंने देखा था उसे अपने घर की खिड़की से, सफेद कपड़ा, खुले लंबे बाल और पता है गर्दन टेढ़ी करके देख रही थी। मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। फिर मुझे हंसने की आवाजें आने लगी, फिर अचानक रोने की आवाज। इतने में छोटू की मम्मी उसे बुला लेती है और वो चला जाता है। क्योंकि अंधेरा हो रहा था तो सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। मुस्कान भी अपने घर चली जाती है। उस समय मुस्कान नानी के घर में रह रही थी। गर्मी का मौसम था। खाने के बाद मुस्कान छत पर टहलने लग जाती है। वो टहल रही थी कि अचानक उसको लगता है सीढ़ी पर कोई है, कोई होगा छत पर आ रहा होगा। सोचकर वो फिर टहलने लगती है। बार बार उसी भूतिया घर की तरफ देखती है और बरामदे के गेट के अंदर देखने की कोशिश करती है। लेकिन एक तो रात का समय, ऊपर से उस घर में भी अंधेरा, क्या ही दिखे। वापस छत पर टहलने लगती है और उसे अब एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है। वो झट से पीछे मुड़ती है लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता। वो भागकर नीचे नानी के पास चली जाती है और बाकी बच्चों की तरह वो भी उस घर को भूत वाला घर कहने लगती है। हालांकि उसने कभी कोई आवाज या ऐसा कुछ नहीं देखा था जिससे वो उस घर को भूतिया मान सके। एक दिन फिर हिम्मत करके रात में छत पर जाती है और अपने साथ एक विश्वास लेकर जाती है कि कुछ नहीं है। और फिर कुछ देर तक एक टक घर को देखती रहती है और फिर थोड़ी देर टहलने के बाद नीचे चली जाती है और एक राहत की सांस लेती है। उन किस्सों को अब वो नकार देती है। कुछ सालों बाद वो वहाँ से चली जाती है पढ़ाई के सिलसिले में। करीब 10 साल बाद जब मुस्कान को उस घर का असली सच पता चलता है तो उसे दुख होता है। उसे अपने किए पर पछतावा होता है।